अब हम पढ़ेंगे बेटा, अगर हमारे पास दो भिन्न संख्याएं हैं उन्हें हम डिवाइड कैसे करते हैं, भाग कैसे करते हैं। ठीक है, भाग कैसे करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, भिन्नों का भाग हम कैसे किया जा सकता है। ठीक है बेटा, इसके हमारे पास तीन तरीके हो सकते हैं। तीन तरीके मैम कैसे, मान लीजिए बेटा मैं भिन्न से पूर्ण संख्या का भाग करूं, भिन्न से पूर्ण संख्या का भाग करूं। ठीक है, पूर्ण संख्या से भिन्न का भाग करूं, या तीसरा हमारा कैसे हो सकता है, एक भिन्न से दूसरे भिन्न का भाग करूं। मतलब समझो, कहने का हमारा मतलब क्या है कि मेरे पास भिन्न से पूर्ण संख्या का, मान लो मेरे पास पहला केस है कि मान लीजिए मेरे पास एक दो नंबर है, उसका भाग मैं 1/3 से कर रही हूँ। तो क्या है, भिन्न से पूर्ण संख्या को भाग कर रहे हैं। ये भिन्न है और ये पूर्ण संख्या है, इसको हम भाग कर रहे हैं। दूसरा केस क्या हो सकता है बेटा, कि आप पूर्ण संख्या से भिन्न को भाग करें। मतलब आपके पास यहाँ पर है 4/5, इसको भाग करना है 3 से। ठीक है, और तीसरा केस क्या हो सकता है, एक भिन्न का दूसरे भिन्न से भाग करना। एक भिन्न का दूसरे भिन्न से, मान लीजिए 5/4 को भाग करना है 3/2 से, है ना, दोनों ही भिन्न हो। तो बेसिकली कहने का क्या मतलब है, एक भिन्न का दूसरे भिन्न से भाग करना और एक भिन्न का एक पूर्ण संख्या से भाग करना। ठीक है, और पूर्ण संख्या से भिन्न का भाग करना। ये तीन केस हो सकते हैं। अगर एक भी समझ आ गया ना बेटा, बहुत इजी है, तो आप इजीली कर लोगे। ठीक है, कुछ भी नहीं है, गुना आती है तो गुना के जैसा ही है। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं भिन्न से पूर्ण संख्या का भाग। मान लीजिए मुझे भाग करना है, 2 से भाग करना है 1/3 को। तो बेटा सबसे पहले समझिए कि आपको जो इधर वाला नंबर होता है, ये चाहे पूर्ण संख्या हो चाहे आपके पास भिन्न संख्या हो, ठीक है, ये चाहे आपकी पूर्ण संख्या हो या आपकी एक भिन्न संख्या हो, जैसे यहाँ तो भिन्न संख्या है, आपको क्या करना है बेटा, आपको इसका व्युत्क्रम निकालना है, रेसिप्रोकल। क्या बोलते हैं, व्युत्क्रम, या इंग्लिश में हम बोले तो रेसिप्रोकल। मतलब क्या होता है, उल्टा, अंश को हर बना दो, हर को अंश देंगे मैम। हाँ, जैसे 1/3 का क्या हो गया, 3 हो गया, 3/1, तो उसका मतलब हुआ वो 3 के बराबर ही है ना, 3/1, है ना। तो इसे हम कहते हैं व्युत्क्रम। व्युत्क्रम का मतलब उसको रेसिप्रोकल, उल्टा करके लिखना। अंश जो इसे अंश था और ये हर था, मैंने उल्टा कर दिया, अंश को हर बना दिया और हर को अंश बना दिया। ठीक है, क्या मेरी बात समझ आई है, अंश को हर कैसे बनाते हैं और हर को अंश कैसे, उल्टा करके लिख दो। जल्दी से बता दो चैट सेक्शन में, क्या मेरी बात समझ आई है। तो बताओ जरा, मेरे पास एक नंबर है, एक भिन्न संख्या है, मेरे पास भिन्न संख्या 5/3। अगर मुझे इसका व्युत्क्रम लिखना है, क्या होगा, बता दो जरा चैट सेक्शन में, व्युत्क्रम क्या होगा, जिसे मैं इंग्लिश में रेसिप्रोकल भी बोल रही हूँ, क्या होगा, जल्दी से बता दो सभी बच्चे। ये आपका अंश है यहाँ पर, है ना, और ये आपका हर है यहाँ पर। यस बच्चे, मैम 3/5 होगा। हाँ बेटा, 3/5 होगा। हाँ 3/5, मतलब उल्टा करके लिख दो, अंश को हर बना दो, हर को अंश बना दो। ठीक है, तो ये हमें क्वेश्चन में करना होगा। तो पहले मतलब था रेसिप्रोकल का मतलब। अच्छा मुझे बताओ, मेरे पास एक संख्या है 5, इसका व्युत्क्रम क्या होगा, इसका व्युत्क्रम क्या होगा, जल्दी से चैट सेक्शन में बता दो सभी बच्चे। मैम 1/5। जल्दी से बेटा चैट सेक्शन में। यस, तो मुझे पता है 5 का मतलब क्या है कि 5/1, है ना। 5 का मतलब क्या है, 5/1, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 1/5। क्या ये बात सभी बच्चों को समझ आई है, किसी भी बच्चे को मेरे डाउट। बेटा पहले तो ना अपना अपना माइक बंद कीजिए जल्दी से, सभी बच्चे माइक बंद रखेंगे बेटा प्लीज। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, अब देख लेते हैं बेटा गुना कैसे, भाग कैसे करना है। सॉरी, वेरी सिंपल। आपको क्या करना है बच्चे, आपके पास 2 है, 2 को भाग करनी है 1/3 से। मैंने क्या बताया, जो ये वाला भिन्न संख्या है इसका व्युत्क्रम लिख दो। ठीक है, मुझे पता है इसका व्युत्क्रम यानी कि इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 3 होगा। मैंने 3 यहाँ लिख दिया, इस साइन की जगह, भाग की जगह आप गुना लगा दो, भाग की जगह गुना लगा दो। कितना आंसर आ गया, जब मैंने इसकी गुना इससे करी 6 आ गया, है ना।
क्या आंसर आ गया? 6 आ गया। यही आपका आंसर हो गया। तो आपको करना क्या है, हर क्वेश्चन में हमें क्या करना होता है कि दूसरा वाला जो संख्या जिससे भाग करनी है उसका व्युत्क्रम यानी कि रेसिप्रोकल लिख लो और गुना का साइन लगा दो। तो भिन्न के अंश व हर को परस्पर बदलने पर उस भिन्न का व्युत्क्रम रेसिप्रोकल प्राप्त हो। जैसे 3/4 है तो मैं इसको क्या लिख दूंगी? 4/3। राइट बच्चे? तो मुझे जैसे इसको सॉल्व करना था तो मैंने क्या किया, इसका रेसिप्रोकल लिख दिया, है ना? क्या होगा? 3/1 और मुझे आंसर क्या मिला? 6। ठीक है, क्या ये बात मेरी समझ आई है कैसे भाग करना है? क्या मेरी बात सभी बच्चों को समझ आई है? जल्दी से बता दो। चलो फिर एक क्वेश्चन का आंसर बताओ। अगर मेरे पास नंबर है 3 का भाग करना है आपको 3/5 से, क्या आंसर आना चाहिए? चलो देखते हैं कितने बच्चे हमारे सही बताते हैं, देखते हैं, जल्दी से कर दो। ठीक है, बहुत सारे बच्चों के अलग अलग आंसर आ रहे हैं। बेटा सिंपल है, मैंने आपको क्या बताया, एस का रेसिप्रोकल यानी कि व्युत्क्रम आप लिखोगे, है ना? तो आप 3 का गुना करोगे, निशान चेंज हो जाएगा और इसका व्युत्क्रम 5/3 होगा, है ना? तो आप क्या करोगे, देखो दो तरीके हैं, या तो 3 को यहीं कट कर दो, 3 से 3 कट गया, 5 आंसर आ गया, या आप क्या करोगे 15/3 लिखोगे, फिर और आगे चला जाएगा, 3×5 = 15, तो 5 आंसर आ जाएगा। 15/3 का मतलब क्या हुआ? 5 आंसर हुआ ना बच्चे? सिंप्लीफाई, सबसे स्मॉलेस्ट फॉर्म निकालते हैं ना हम। क्या अभी भी मेरा कोई भी ऐसा बच्चा है जिसको नहीं समझ आया हो? यस और नो? यस और नो? ओके ओके, चलो फिर एक क्वेश्चन का आंसर दे दो सभी बच्चे। एक क्वेश्चन का आंसर दो सभी बच्चे। क्वेश्चन है बेटा 5 का व्युत्क्रम बताइए। 5 का व्युत्क्रम क्या होगा? पोल के अंदर सभी बच्चों को आंसर देना है। ठीक है, चलिए देखते हैं हमारे कितने बच्चे बता पाते हैं। डन मैम। वेरी गुड, डन मैम। वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड। बताने में बार बार यही बोल रही हूँ, बताने की जरूरत नहीं है बेटा। 5 का व्युत्क्रम लिखना है आपको। 5 का व्युत्क्रम लिखना है यानी कि रेसिप्रोकल, यानी कि अंश को हर बनाते हैं, हर को अंश बनाते हैं, है ना? बेटा ये कौन बच्चे हैं, मतलब मुझे एक चीज नहीं समझ आती बेटा, क्लास के अंदर आप लोग प्लीज थोड़ा कंसंट्रेशन से पढ़ो, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसा आंसर कर रहे हैं जो मैं मतलब एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकती। कुछ भी आंसर नहीं करना होता। हम्म, सभी बच्चे करेंगे, मुझे सबका आंसर चाहिए। 5 का व्युत्क्रम क्या होगा? अगर आप क्लास भी ध्यान से सुन रहे हो ना बेटा, तो भी आपको आंसर पता होना चाहिए। वेरी गुड, काफी बच्चों ने कर दिया है, सभी बच्चे करेंगे। वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे, सबका आंसर चाहिए मुझे। बेटा प्लीज माइक ना ऑन करें, गलती से हो रहा है तो कोई बात नहीं, बट थोड़ा ध्यान रखें, सभी बच्चों के लिए ये प्लीज। बच्चे सभी बच्चे करेंगे, अभी मेरे पास सबका आंसर नहीं आया, अभी भी हमारे कुछ बच्चे बचे हुए हैं, जल्दी जल्दी कर दो बेटा। क्लास का रूल है, आंसर सभी बच्चों को करना है, आंसर सभी बच्चों को करना है, जल्दी जल्दी कर दीजिए। 5 का रेसिप्रोकल यानी कि व्युत्क्रम आपको लिखना है।
चलिए 5 सेकेंड और दे रही हूं मैं, 5 सेकेंड और। 5, 4, 3, 2, 1, 0। ठीक है, पोल को करते हैं बंद और चैट को करते हैं ऑफ। बेटा मुझे एक चीज नहीं समझ आई कि यहाँ पर रेसिप्रोकल -5 कैसे हो सकता है। ये जिस भी बच्चे ने किया है ना बेटा, आप लोग, आप प्लीज क्लास को थोड़ा ध्यान से सुनिए। आप लोग कुछ भी आंसर मत करिए। कुछ बच्चों ने -5 लिखा है। बेटा -5 कैसे हो सकता है? हाँ, आपको पता है 5 का मतलब होता है 5/1, है ना? 5/1। अब इसका व्युत्क्रम क्या होगा? अंश को हर बना दो, उल्टा करके लिख दो, बिल्कुल सिंपल। हर को अंश बना दो, 5/1 है, उसका व्युत्क्रम क्या होगा? 1/5। ये आपका अंश हो गया जो हर था, और जो अंश था वो हर हो गया। तो बेटा यहाँ पर -5 कैसे आया? मुझे अभी भी एक दो बच्चों का नहीं समझ आया बेटा, प्लीज, वरना मैं फिर धीरे धीरे ना क्या करने लगूंगी, नाम ले लेके बताने लगूंगी बच्चों। आपके साथ में जितना मतलब अच्छे से करने की कोशिश कर रही हूँ, आप लोग रिस्पॉन्स उतना अच्छा नहीं कर रहे हो कुछ बच्चे। यस, 1/5। डाउट है तो पूछ लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। ठीक है, बेटा 1/5 को आप 5 नहीं लिख सकते हो। 1/5 को थोड़ी ना 5 लिखते हो। 1/5 का मतलब क्या हुआ? 1/5 का मतलब तो ये हुआ ना कि हमारे पास कोई चीज है जिसके 5 भाग है और उसके एक भाग की मैं बात कर रही हूँ। तो ये 5 के बराबर थोड़ी ना होगा। 5/1 आपके 5 के बराबर होता है। इसका मतलब समझो ना बेटा। इसका मतलब है अगर मैं 5/1 लिख रही हूँ, मतलब 5 को 1 से भाग कर रही हूँ, तो 5 पे ही चला जाएगा, है ना? और अगर मैं 1/5 लिख रही हूँ, उसका मतलब 5 से 1 को भाग कर रही हूँ। ठीक है, तो 0.052 आएगा आंसर, क्योंकि पॉइंट में आंसर आएगा। 1 तो 5 से छोटा है तो मैं 0 लगाऊंगी, ऊपर पॉइंट लगाऊंगी दशमलव, तो किस पे जाएगा? 2 पे जाएगा। ठीक है, तो 1/5, जो बच्चे का कंफ्यूजन है ना कि 1/5 5 के बराबर होता है, नहीं बेटा ऐसा नहीं होता है। 5/1 या फिर 2/1, जिस मतलब कोई भी संख्या के नीचे 1 लगा हुआ है वो संख्या उसके बराबर होती है। मतलब उस संख्या को हम 1 से भाग कर रहे हैं तो वही संख्या मिलेगी ना। क्या मेरी बात सभी को समझ आई है? यस और नो? नहीं बेटा, सॉरी नहीं जरूरत है, सॉरी की जरूरत नहीं। आपको समझ आया या नहीं? आप 4 बार पूछो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सॉरी की जरूरत नहीं है। आप डाउट पूछो मुझे, तब ज्यादा अच्छा लगेगा, है ना? आप छोटे छोटे डाउट्स भी पूछोगे ना, बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि मुझे उससे ये पता लगेगा कि आप लोग क्या सोच रहे हो, है ना? और मुझे उसको और कैसे अच्छे से एक्सप्लेन करना है, क्योंकि हमारे को एंड क्या है हमारा, कि आपको समझ आना चाहिए, है ना? चलो फिर एक क्वेश्चन और मैं पूछती हूँ, है ना? एक क्वेश्चन और मैं पूछती हूँ। चलो अब मुझे भाग करके दिखाओ। 8 की भाग करनी है 4/5 से। सभी को पता है 2 स्टेप है। पहला स्टेप आपका क्या है? इस भिन्न को आप, इस भिन्न का व्युत्क्रम लिख दो और इसका साइन चेंज करोगे और ये नंबर तो एज इट इज आ जाएगा, और उसके बाद सबको गुना करना तो आता है। चलो पहले कॉपी में कर लीजिएगा बेटा, उसके बाद पोल में करना। ठीक है, पहले कॉपी में करना फिर पोल में करना। 8 को भाग करना है 4/5 से। बेटा अगर जब सॉल्व कर लो ना गुना करने के बाद, तो देख लेना क्या वो आर कट सकता है, मतलब और सिंप्लीफाई हो सकता है। अगर वो और सिंप्लीफाई कर डन सकता मैम। है काट देना। वेरी गुड बेटा, जिनका हो गया वेरी गुड। ध्यान से करो, यहाँ पर जल्दबाजी की रेस नहीं है, सही आंसर करने की रेस है। ठीक है, चाहे आप लेट करो मतलब, डन मैम। लेकिन सही आंसर करना। वेरी गुड बच्चे, ध्यान से बेटा, ध्यान से कीजिए। आपको पता है पहले आपको इसका उल्टा लिखना पड़ता है, भिन्न का व्युत्क्रम लिखिए फिर गुना करना है।
वेरी गुड। मैम आंसर भी व्युत्क्रम में देना है या सीधा ही लिखना है? हाँ बेटा, आंसर भी व्युत्क्रम में लिखना है या सीधा ही लिखना है मैम? पहले बेटा सॉल्व करने के 2 स्टेप है ना। पहले आपको क्या करना हाँ जी। होगा, पहले व्युत्क्रम में लिखोगे, उल्टा करके लिखोगे, उसके बाद भाग की जगह गुना का साइन लगा दोगे। फिर गुना करना तो सबको आता है ना, 8 की गुना आप किससे करोगे, फिर गुना करना है। वो 2 स्टेप फॉलो करने हैं सभी को। ठीक है। बेटा ध्यान से कीजिए। आप लोगों को क्या करना है, पहले इसका व्युत्क्रम लिखना है ना। मैंने हमेशा बताया जो दूसरा वाला नंबर होगा ये भिन्न है, इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 4/5 का 5/4। उसके बाद क्या करना है, बस भाग की जगह आपको गुना का साइन लगाना है और 8 की जगह तो 8 ही लिखना है। अब इसे तो सभी को सॉल्व करना आता है। 8 की गुना 5/4 से, अंश की गुना अंश से, हर की गुना हर से। कर दीजिए सभी बच्चे। और उसके बाद देखिए क्या वो आगे कट सकता है, अगर कट सकता है तो काट दो। वेरी गुड। आंसर सभी बच्चे करेंगे, मुझे सबका आंसर चाहिए। वेरी गुड। बाकी बच्चे भी कर दीजिए। 8 को भाग करना है 4/5 से। 8 को भाग करना है 4/5 से। आपके पास 2 स्टेप मैंने बताया। पहला स्टेप व्युत्क्रम बदल दो दूसरे वाले को, और उसके बाद साइन चेंज करके गुना कर दो। सिंपल, अंश की अंश से, हर्ष की हर से। सभी बच्चे करेंगे। अभी भी मेरे 2-3 बच्चे बचे हुए हैं। बेटा आंसर सबको करना है क्लास में, आंसर सबको करना है। पांच सेकेंड और दे रही हूं मैं, 5 सेकेंड और। 5 4 3 2 1 0। ठीक है, पोल को करते हैं बंद और चैट को कर देते हैं ऑन। बेटा सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, थोड़ा ध्यान से सुनिए। बेटा मैंने आपको 2 स्टेप में ये क्वेश्चन बताया है ना। मैंने पहला आपको क्या बताया है कि आप क्या कीजिए, 8 है, 8 की भाग 4/5 से करनी है। आपका पहला स्टेप क्या है, पार्ट स्टेप 1 है ना, कि आपको क्या करना है, इसका व्युत्क्रम उल्टा लिख देना है। ठीक है, इसको एज इट इज लिख दो, इसका 5/4 हो जाएगा और भाग की जगह गुना का साइन लगा दो, स्टेप 2। ठीक है, दोनों स्टेप ठीक है। अब इसके बाद गुना करना तो हर बच्चे को आता है। अंश की अंश से, इसके नीचे कुछ नहीं है तो आप 1 लगा दोगे, इसके इससे कितना आ जाएगा, 8×5 = 40 और नीचे क्या है, 4 × 4 तो कट गया, कितना आ गया, 10 आंसर आ गया। और आप यहाँ भी काट सकते हो, मैंने आपको बताया अगर अंश और हर अगर आपका कट रहा हो तो आप काट सकते हो। जैसे 4 × 8 4 दूनी 8 और 2 की गुना 5 से करोगे 10 आ जाएगा। तो आंसर क्या आएगा, बी 10। फिर भी मेरे बहुत सारे बच्चों ने सी आंसर करा है। बेटा सी और डी कैसे होगा, आप लोगों ने व्युत्क्रम ही नहीं करा, उसका व्युत्क्रम ही नहीं लिखा। क्या मेरी बात समझ आई है, क्या कर रहे हैं हम, यस और नो, जल्दी से बता दो। बेटा अगर आपको एक समझ आ गया ना, बाकी के जो 2 है ना कि पूर्ण की भाग भिन्न से करनी है और भिन्न की भाग भिन्न से करनी है, बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। देखो बेटा, मेरे मान लो मैं एक क्वेश्चन और लिख रही हूँ यहाँ पर। क्वेश्चन आपको 3 को भाग करना है, 3 को भाग करना है आपको 12/5
5 से। बताओ जरा क्या आएगा, क्या आना चाहिए। कॉपी में करिए जरा और फिर चैट सेक्शन में लिखिए। कॉपी में कीजिए और मुझे चैट सेक्शन में लिख के बताइए। बेटा जो अभी आप आंसर लिखते हो उसको देखा करो, क्या वो और कट सकता है। अगर कट सकता है तो उसे और काट दीजिए। प्रीति झांगरा की आईडी से जो बच्चा है बेटा अनम्यूट करना जरा। प्रीति की आईडी से जो बच्चा है अनम्यूट करना बेटा। ये गलत हो गया मैम, मैंने सीधा ही वो कर दिया चलो था। बताओ क्या करेंगे, पहले क्या करेंगे। इसको 12/5 को व्युत्क्रम में लिखे मैम। क्या होगा व्युत्क्रम इसका? इसका 5/12 हो गया मैम। 5/12 होगा। फिर क्या करेंगे बेटा? इसके आगे 3 है, वहां पर 3 का 3 लिख के इसको गुना कर दे मैम। गुना कर देंगे। फिर क्या आएगा बेटा? 3 की गुना 5 से करेंगे तो 15 आ गया मैम। 15 और नीचे 12 मैम। 12। तो क्या ये फाइनल आंसर है? यस मैम। क्या इसे और कट सकता है ये किसी पहाड़े से? देखो 3 के पहाड़े से देखो यहाँ पर भी कट सकता है, मैं यहाँ भी काट सकती हूँ। 3 एकम 3, 3 चौक 12 है ना, तो 5/4 आ जाता। अब यहाँ पर देखो 3 के पहाड़े से करें 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 5/4। इसीलिए मैं कहती हूँ अगर आपको यहाँ पर दिख रहा है तो आप यहाँ भी काट सकते हो। समझ आया क्या कहना चाह रही हूँ बेटा मैं? यस मैम, मैंने 3 के आगे वे व्युत्क्रम में वे सीधा उसे ऊपर लिख दिया था, वो 12 का वैसे दिख रहा है, मैंने 12/12 लिख दिया आगे। अच्छा 12/3 कोई 36 कर गलती दिया था। नहीं करनी, अभी हो गई कोई बात नहीं, आगे नहीं करनी है। समझ आया भाग कैसे करना है? यस मैम। वेरी गुड वेरी गुड। बाकी क्या मेरे सभी बच्चों को समझ आया है क्या किया हमने? मेरे पास क्या था बेटा? मेरे पास था 3 की भाग करनी थी मुझे 12 बट्टे क्या था, 12 बट्टे कितना था? 5। 5। बिल्कुल सही है ना। तो हम पहला स्टेप क्या करते हैं बेटा, जो ये वाला नंबर होता है इसका व्युत्क्रम लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं बेटा? व्युत्क्रम। तो वो क्या हो जाएगा? मतलब अंश को हर बना दो, उल्टा करके लिख दो बेसिकली, हर को अंश, अंश को हर, और इसकी जगह पे आप गुना का साइन लगा दो और ये नंबर आपका 3 आ जाएगा। आपको इसके बाद गुना करनी तो हर किसी को आती है, अंश की अंश से हर नहीं है तो मतलब इसके नीचे 1 लगा दो, ठीक है, तो इसकी एच से। अब देखो बेटा मैंने अब 2 चीज बताई, या तो आप डायरेक्ट गुना कर दो और उसके बाद काट दो अगर आपको दिख रहा है, या यहाँ पर भी कोई अंश हर कटा हुआ दिख रहा है, अंश और कटता हुआ दिख रहा है तो आप करो, जैसे 3 एकम 3, 3 चौक 12 है ना, तो 1 की गुना 5 से हो गई और 1 की गुना 4 से हो गई, तो यहीं पे आंसर आ गया मेरा 4/5। कई बार हम ना गुना करके लिख देते तो बहुत बड़ी संख्या आ जाती है और उस संख्या को काटने के लिए सोचना पड़ता है। तो अगर आपको यहाँ पर भी दिख रहा है ना तो आप वहां भी काट सकते हो। क्या मेरी बात सभी बच्चों को समझ आई है? यस और नो, यस और नो। जल्दी जल्दी चैट सेक्शन में मुझे सभी बच्चे बताएंगे। किसी भी बच्चे को थोड़ा सा भी डाउट है ना बेटा तो पूछ सकते हो मुझसे, फिर हम आगे डिस्कस करेंगे। कोई भी बच्चे को छोटा सा भी डाउट? ठीक है बच्चे, वेरी गुड। तो अभी हमने क्या सीखा कि कैसे हम पूर्ण संख्या से को भिन्न संख्या से भाग करते हैं। ठीक है, आज के लिए बच्चे हम इतना ही रखेंगे, इससे आगे का हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, अब ले लेते हैं आपके डाउट्स एंड होमवर्क।